Good morning students, welcome back to my channel। लास्ट वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं और कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कि प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स प्लेस, यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है, वर्ड जिसको नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है टू शो अ रिलेशन विद अदर नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज प्रेपोजिशन। तो इस वीडियो में मैं मेनली इन, ऑन और एट जो तीन प्रेपोजिशन है उनको ही कवर करूंगी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड और वर्ड ऑफ ग्रुप used before a noun or pronoun to show relationship with other noun or pronoun, यानी कि a word or word of groups जो कि used before a noun और pronoun से पहले यूज किया जाता है to show a relation with other noun or pronoun। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल क्या है? हमारा नाउन है, और बुक क्या है? वो भी नाउन है। तो ऑन, ऑन क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। अब क्या है कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो कहाँ पर रखी है? ऑन द टेबल, यानी कि प्लेस को शो कर रही है, एक रिलेशन शो कर रही है नाउन का दूसरे नाउन से, यानी बुक और टेबल का। तो दैट इज प्रेपोजिशन। तो देखते हैं, फर्स्ट इज इन। इन मीन्स क्या होता है? में। ठीक है, तो जो इन प्रेपोजिशन है आपकी मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी और लॉन्ग पीरियड के साथ यूज होती है, यानी कि नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द ईयर और लॉन्ग पीरियड और सेंचुरी के साथ हम इन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इन द मॉर्निंग। ठीक है, द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, in the afternoon, in the evening। ठीक है, जैसे he goes for a walk in the morning, in the evening। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द मंथ, फेब्रवरी। ठीक है, तो जैसे कि इन फेब्रवरी, इन मार्च। भाई मेरा बर्थडे कब आता है? इन फेब्रवरी, इन मार्च, इन जनवरी। जो नेम ऑफ मंथ है उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? इन। नेक्स्ट देखिए, इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द ऑटम, इन द विंटर, यानी कि जो हमारे सीजन है, समर, विंटर, ऑटम। ठीक है, तो इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। जैसे कि आई विल गो दिल्ली इन समर, इन विंटर। तो सीजन के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन। नेक्स्ट इज 2013, यानी कि ईयर। ठीक है, जैसे आई केम टू दिल्ली इन 2013। भाई मैं दिल्ली आया था, कब आया था? इन 2013 में। तो ईयर इन द 1990s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। तो ये जो सारे नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द सीजन, नेम ऑफ द सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। तो ऑन हमें कहाँ यूज करना है? डेज और डेट्स के साथ, यानी डेज, नेम ऑफ द डेज, यानी मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, और डेट्स जहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट दे रखी हो तो वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, संडे, ऑन संडे। ठीक है, आई विल गो
Delhi on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening. ओके अगर आपके पास सिर्फ मॉर्निंग है तो आप यूज करेंगे इन द मॉर्निंग, लेकिन आपके पास क्या है मंडे मॉर्निंग, तो यानी कि मंडे डे है तो ऑन मंडे मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट इज माई बर्थडे, यानी ऑन माई बर्थडे। फॉर एग्जाम्पल माई फादर गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ऑन हॉलीडे। ठीक है? मे 5 यानी कि एग्जैक्ट जहां पर आपको डेट दे रखी है, माई बर्थडे इज ऑन 5 मई, 5 अगस्त, इस तरीके से, यानी कि डेट के साथ भी आप क्या यूज करोगे? ऑन। वीकडे, वीकेंड, ऑन वीकडे, ऑन वीकेंड। वी विल गो एट पार्क ऑन वीकेंड या ऑन वीकडे। तो वीकडे और वीकेंड के साथ आप क्या यूज करेंगे? ऑन। अब देखिए हॉलीडे विद डे, जब हॉलीडे यानी कि जो ईयर में एक बार फेस्टिवल आते हैं और जिस पे हॉलीडे होती है और उसके साथ डे भी यूज होगा तो आप ऑन का यूज करेंगे, ऑन क्रिसमस डे। क्लियर? लेकिन जब विदाउट डे आता है यानी कि सिर्फ क्रिसमस होता है तो हम एट का यूज करते हैं, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट दशहरा। लेकिन जब डे यूज होगा तो हम क्या करेंगे? एन, ऑन क्रिसमस डे। क्लियर? नेक्स्ट इज एट। एट कहाँ पर यूज होता है? एट के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, प्रिसाइज टाइम, यानी कि जहां पर आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम दे रखा हो तो वहां पर हम एन का यूज, एट का यूज करेंगे, सॉरी, एट नाइट, एट 10:30। ठीक है? आई विल गो टू स्कूल एट 8 AM, यानी कि प्रिसाइज टाइम दे रखा है 8 AM। एट नून, एट मिड डे, एट मिडनाइट। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम इनका यूज करते हैं और नून, मिड डे और मिडनाइट के साथ हम एट का यूज करते हैं। क्लियर? बेड टाइम, एट बेड टाइम। ठीक है? माई मदर विल टोल्ड मी अ स्टोरी एट बेड टाइम। सनराइज, सनसेट, एट सनराइज, एट सनसेट। द वीकेंड, अब देखिए यहां पर हमने वीकेंड के साथ ऑन यूज किया और यहां हम वीकेंड के साथ एट यूज करते हैं। तो ये सिर्फ ये यूएस में हम ऑन यूज करते हैं और यूके में हम वीकेंड के लिए एट यूज करते हैं। हॉलीडे विदाउट डे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सॉरी, हॉलीडे विद डे, जब डे होता है तो ऑन और विदाउट डे होता है तो एट, एट द मोमेंट। ठीक है? यानी कि मूवमेंट के लिए एट यूज होगा, एट द मोमेंट। एट डिनर टाइम, तो डिनर टाइम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एट। तो आप जो है इन प्रेपोजिशन को एक बार फिर से रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप जितना इनको रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी आप इनको लर्न होंगी। तब आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, फिर देखना कितनी जल्दी से आप प्रेपोजिशन को सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको और भी ढेर सारी प्रेपोजिशंस बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप इन 3 को अच्छे से करिए, इन, ऑन और एट। और इसके लिए बेसिकली सिर्फ आप एक एक पॉइंट जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, इन, मंथ्स, ईयर, सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड, तो इसके साथ हम इन यूज करेंगे। डेज और डेट, इसके साथ हम ऑन यूज करेंगे। और प्रिसाइज टाइम यानी कि एक्चुअल जो टाइम दिया होता है, प्रिसाइज टाइम, उसके साथ हम एट का यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से इन, ऑन और एट हमने इस प्रेपोजिशन में कवर किया है। ठीक है? तो आप इसकी एक्सरसाइज सोल्व करके फिर मुझे बताना आपको कितना समझ में आया। एंड सब्सक्राइब माय चैनल और
like my channel. Thank you.